हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी हिम्मत। आपके जज्बे की वजह से ही आपका इतना नाम हो रहा है। तो लोगों के बीच आपकी अभी जमकर बातें हो रही हैं, वही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। संभव है ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकेगी। तो थैंक यू डिवाइन लिखना ना भूलें, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही आपको ये मिलती है। दिव्य ऊर्जाएं ही चाहती हैं कि आप ये सुने, तब ये रीडिंग आप तक आती है। दिए हुए नंबर पे देखो संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। टैरो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, सब कुछ चार्ज में लिखा है, आप वहां से पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं और ये सुंदर कार्डों का विवरण यहाँ पर करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे कार्ड बता रहे हैं आपकी एनर्जी दरअसल फुल ऑफ एनर्जी में आप भरे हुए हैं। उदासी से, निराशा से आप बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखो, दिल की कहीं गहराई के कहते हैं ना, दिल में पड़ते दर पड़ते बहुत सारी यादें, दिल कह लीजिए या दिल और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है। तो दिमाग में बसी हुई चीज़ें धीरे धीरे धूमिल जरूर होती हैं, उन पे आप पर्दे तो डाल रहे हैं, जैसे कि पर्दे तो लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि मोटे पर्दे डाल दो तो धूप पानी कम हो जाएगी, तो हवा भी तो रुक जाएगी, सफोकेशन भी तो हो सकता है, कई समस्याएं और भी हो सकती हैं। ऐसे ही आप पुरानी यादों पे पर्दे जरूर डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफोकेशन फील कर रहे हैं, यानी कि भरा भरा फील कर रहे हैं। अब ये आपका दिल मोबाइल तो है नहीं कि भाई डाटा फुल हो गया लाउड डिलीट कर देते हैं या मोबाइल दूसरा ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये दिल है आपका, है ना। तो इसमें यादों से लबालब भरा हुआ, दुख से दर्द से भरा हुआ लबालब दिल, आप पर भारीपन आपको ज़रूर महसूस हो रहा है। लेकिन इस भारीपन को आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। मोबाइल की मेमोरी की तरह आप भी इसको बिना कुछ डिलीट किए हुए भी हल्का कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप करेंगे मेडिटेशन। आप शांति से बैठ जाएंगे एक जगह और मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे कि एक बार आप लिखकर अपने दिल की सारी बातों को उजागर कर लेंगे और उस कागज़ को जलाकर फेंक देंगे। आपकी दिल की गहराइयों की जो दुख की, दर्द की जो गहराइयाँ छिपी हुई हैं, वो आप रिलीज कर पाएंगे। ये उपाय इसलिए मैं शुरुआत में ही बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कार्ड देखे तो आपके दिल पर इतना भारी वजन देखा, जो कि आप महसूस तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, ये आपके दिमाग पर पड़ रहा है। आपकी दिमाग की नसें कमज़ोर होती जा रही हैं, आपका दिल कमज़ोर होता जा रहा है, आपकी बॉडी पेन हो सकता है बैक में दर्द हो सकता है हाथ या पैर में कोई तकलीफ़ हो, दर्द हो, ऐसा कुछ आपकी बॉडी पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है। हालांकि ऊपर से आप बिल्कुल जाहिर नहीं करते हैं, हील हो चुके हैं, फुल ऑफ एनर्जी में हैं, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी हिम्मत काबिल तारीफ़ है। आपके जज्बे, आपकी हिम्मत की वजह से आज आपका नाम हो रहा है लोगों के बीच में। तो ये रीडिंग है, लोगों के बीच हो रही हैं आपकी जम के बातें। तो बिल्कुल जी हाँ, आपकी जम के बातें हो रही हैं। ये हो इसीलिए रही हैं क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी है। हमेशा से कार्ड ये निकल के आते हैं, ये उन लोगों की एनर्जी है जिनके फ्रेम के घर वालों ने, परिवार वालों ने ब्लैक मैजिक किया, जिनको पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश की, जिनको हर संभव ये कोशिश की कि वो आगे ना बढ़ पाए, उनका नाम ना हो पाए, वो चार लोगों में पहचान ना बना सकें। लेकिन आपकी जो लगन थी, आपने मन में ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे करके ही रहना है। तो आपने हर परिस्थिति का मुकाबला किया। लेकिन कहते हैं ना कि मुकाबला निश्चित तौर पे इंसान करता है, हर चीज़ से जीत जाता है, हर इंसान को हराने की आप में क्षमता है। लेकिन आपके जो मन के भाव हैं, जो आप इमोशनल हैं, जो आप सकारात्मक हैं, जो आप इतना सच्चाई से चलने वाले हैं, ये चीज़ें वजन बन के आपके दिल पर ज़रूर बैठ जाती हैं। तो आप दुख तो किसी को नहीं पहुंचाना चाहते थे, आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, लेकिन आपको दर्द देने वालों की गिनतियाँ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कम पड़ जाएंगी,
है ना, गिनती करते ही चले जाओ। जितने भी लोग आपसे मिले, जितने भी लोग आपके जीवन में आए, एक दो को छोड़ दो, बाकी किसने वफादारी कर दी आपसे? किसी ने तो वफादारी नहीं की, किसी ने आपको समझा नहीं। सिर्फ जब आपके पास पैसे रहे, जब आप पे पावर रही, जब आप पे कोई पोस्ट रही, या जो भी हो, या अगर आप नॉर्मल लेडी हैं, घर में महिला हैं, तो आप इतनी पावरफुल पोजीशन में पहुंची, यानी कि घर परिवार में पैसे रुपए रहे, आपका नाम इज्जत रही, तो वो आपकी इज्जत देख के, आपके पैसे देख के लोग आपसे जुड़ने की कोशिश की। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर पैसे वाला कोई इंसान है, भाई मेरी भी लाइफ में रहा, भाई मैं गाड़ियों में चल रही हूँ, पैसे वाले घर में हूँ, तो लोग अलग ही दृष्टि से ऐसे पूछते थे, पता नहीं मैं क्या ही हूँ, कहाँ की महारानी हूँ, है ना। आज खैर टचवुड, ईश्वर की कृपा से आज मैंने खुद का अपना इतना बना लिया कि आप लोग इतना प्यार मुझे देते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां खराब हुई, जब मैंने घर छोड़ा, जब स्थिति ऐसी हुई, तो कई लोग ऐसे भागे ज़िंदगी से जैसे गधे के सिर से सींग, है ना, ऐसे गायब हो गए। तो क्या मैं उनको पैसे दे रही थी? क्या मेरा स्टेटस अच्छा होने से क्या उनका स्टेटस बढ़ रहा था? और जब मैंने अपनी कमान अपने हाथ में संभाल ली, जब लोगों में, 4 लोगों में मेरी भी पहचान बनी, आप लोग मुझे जानने लगे, आप लोग मुझे प्यार देने लगे, तो फिर से जुड़ने की एक कोशिश हुई। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि क्या ही मिलता है लोगों को। किसी का नाम है, किसी का रुतबा है, किसी का पैसा है, उसको पहचान बताने में बड़ी शान लगती है। और किसी के बुरे दिन आ जाए, किसी की बुराई हो जाए, बदनामी हो जाए, या रिश्तों में खटास आ जाए, तो मुंह ऐसे मोड़ लेंगे जैसे कि ये पहचानते रहे हैं। तो ये आपके साथ भी रहा है। यहाँ मैं अपना दुख नहीं रो रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है ईश्वर की कृपा से। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दुखी होने जैसी कोई बात संसार में होती ही नहीं है। ये सिर्फ हम अपने मन से, अपने मनोभाव से दुखी होते हैं। हम इतना अधिकार सामने वाले को दे देते हैं कि हमारा वो दिल दुखा सके। नहीं मजाल है कोई आपकी दिल दुखा सके। अगर लोग, 4 लोग आपके विषय में उल्टा भी बोल रहे हैं, तो आपका दिल क्यों दुखना है? उनके बोल देने से आप थोड़ा ही गलत हो जाएंगे, आप थोड़ा ही नीचा गिर जाएंगे। आपको स्वयं को पता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, आप कहाँ हैं। तो ना तो जवाब देना है ऐसे लोगों को, ना ध्यान देना है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, भाई तारीफ़ें हो तो ज़रूर ध्यान लो, दो, बिल्कुल एंजॉय करो उस तारीफ़ को, बिल्कुल जियो उस तारीफ़ में। ये मत सोचो ये चने के झाड़ पे जड़ा चढ़ा रहा है, ये अरे कोई कुछ भी करके आपकी तारीफ़ तो कर रहा है, उसके मुंह से 2 अच्छे शब्द तो निकले। अगर वो आपके मुंह पे भी कुछ कह रहा है तो आप खुश हो जाओ। मैं तो ये कहती हूँ, भाई आपका क्या ही डर है बताओ? कोई किसी के डर की वजह से नहीं करता। अगर प्यार या रिश्ता बचाने के लिए कोई अगर 2 शब्द झूठे भी कह देता, वैसे आप तारीफ़ के काबिल हैं। यहाँ पे झूठी तारीफ़ नहीं हो रही है आपकी जो हिम्मत की हो रही है तारीफ़, या आपने जो जज्बा रखा, जब आपने हिम्मत नहीं खोई, जब आप टूटे बिखरे, आपकी परिस्थितियाँ ख़राब आई, एक पोजीशन वो आई कि आपको मिट्टी में मिल जाना चाहिए थे, या लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप ख़त्म होंगे। उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे आप उठ के खड़े हुए। जो आजकल चलते हैं ना कि मैं वहाँ से वापस लौट आऊँ, लोग पंखे पे लटक जाते हैं, ये बहुत चला अभी, है ना, चल ही रहा है। लोग ज़्यादातर स्टेटस पे यही लगाते हैं। तो बिल्कुल ये दुख, ये दर्द आपको पंखे पे लटका सकता था, लेकिन आपने पंखे को क्या किया है? धूल साफ की है। उस पर लटकने के लिए आपने उसको नहीं देखा है। एक बार मन में ज़रूर आपके आया है कि क्यों ना मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सारी समस्याओं की जड़ शायद मैं ही हूँ। लेकिन जब आपने देखा कि आपके ख़त्म होने जाने से भी क्या होगा, और ये सत्य है, एक व्यक्ति अगर संसार से चला जाता है तो रिक्त स्थान भरने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर उपस्थित हो जाता। कहते हैं ना, ज़्यादा समय के सामान पड़ा रहे या अकेला घर हो गंदा, तो गंदा होता है, धूल ही बैठ जाती है, सदस्य नहीं होते हैं या चीज़ें रखने की जगह। तो जब एक स्थान धूल से भर सकता है, तो सोचिए, आप तो इंसान, आप चले गए, कोई और इंसान आएगा, कुछ ना कुछ होगा, आपके बिना कोई काम नहीं रुकेगा। तो अपने आप को सर्वोपरि या कर्ता मानने की ये गलती तो करनी ही नहीं है। ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने आपको कर्तव्य सौंपा है, तो वो सौंपा हुआ कर्तव्य आप पूरा करिए। जहाँ पे भी आपको नियुक्त कर दिया गया, वो चाहे बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे घर की हैं, परिवार की हैं, चाहे कार्य क्षेत्र की हैं, वो जिम्मेदारी आपकी हैं, आप पूर्ण मनोयोग से वो पूर्ण कर सकते हैं। और यही जज्बा आपके अंदर है कि आप अपने जो भी काम हाथ में ले लेते हैं,
अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूँ तो बर्तन धोने का, अगर घरेलू महिला हैं आप तो बर्तन धोने का भी काम अगर आपके पास है कि मुझे ये आज बर्तन साफ़ करने हैं, तो आप पूरे मनोयोग से करते हैं, वहाँ साफ़ सफाइयाँ हो, घर का काम हो। एक उदाहरण है ये छोटा सा। इसका मतलब है आपके हाथ में जो भी काम आ जाता है पूरे जज्बे से आप जुट जाते हैं और आप अपनी मेहनत को साबित करते हैं। तो लोगों के बीच जम के आपकी बातें हो रही हैं कि आपने बहुत ही बहादुरी से जीवन को जिया है, आगे बढ़ाया है अपने जीवन को। ये जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता है। देखो, हर किसी के अंदर ये जज्बा नहीं होता है कि उसको आगे बढ़ना है। तो आपकी बातें तो होंगी, क्योंकि जहाँ आप ख़त्म हो रहे थे वहाँ से आपने जो शुरुआत की है, तो लोगों के बीच आपकी ही चर्चा है। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग आपका नाम ले रहे हैं। आपने जो अपनी पहचान बनाई है, इतनी जो पहचान बनी है, ये आपकी लगनशीलता और आपके जज्बे के कारण ही है। नहीं तो कौन ही पहचान रहा था आपको, है ना। आज चाहे 4 लोग आपको पहचानते, मैं नहीं कह रही हूँ लाखों की भीड़ आपको जान रही है। वैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको लाखों की भीड़ भी जानती हो, लेकिन अगर आपको 4 लोग भी पहचानते हैं, आपके नाम से जानते हैं, आपका रुतबा बरकरार है आज भी, तो बिल्कुल आपने अपनी पहचान बनाई है। तो लोगों में यही चर्चाएं हैं आपकी। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर।